आंखों से माँ के मुख की ओर देखते हैं। वही किया। कन्हैया तो देख रहे थे, दूध पी रहे थे, पूतना सोच रही थी तो बालक मरता ही नहीं है, क्या बात है, ये तो दूध पीता ही जा रहा है। पीते पीते भगवान ने उसके प्राण पीने प्रारंभ कर दिए। हाँ, पूतना तो छटपटाने लगी, और पूतना जोर से छटपटाने लगी, उसका प्राण अवरुद्ध होने लगा। पूतना बोल पड़ी, सा मुंच मुंचाल मित प्रभासणी, निष्पीट माना खिल जीव मरमणी। अरे मुंच, छोड़ 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 लाला। 6 दिन के कन्हैया बोल गए, मौसी जी हम पे छोड़नो तो आवे ही ना है, मेरी मैया ने मुझको पकड़नो ही सिखायो है। मौसी जी अब हल्ला मत करो, पहले तो हम पकड़ते नहीं है, अब जिसको पकड़ते हैं ना फिर ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। मौसी जी बीच में छोड़नो तो मुंह पे आवे ही ना है, अब हल्ला मत करो, आपको हम ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये जीव का स्वभाव है, पकड़ करके बीच में ही छोड़ देता है, लेकिन परमात्मा जिसे पकड़ ले उसे भव से पार करके ही छोड़ते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पहली बात तो पकड़ते नहीं है, और यदि किसी ने हाथ बढ़ाया फिर उसे छोड़ते नहीं है, स्वभाव है। और पकड़ लिया फिर छुड़ाने की पुकार बिल्कुल व्यर्थ है, ये भगवान का स्वभाव है। जो तू आए एक पग, मैं आऊं पग 60, और सदा संग लागत फिरूं, कभू न छोड़ूं साथ। ये भगवान का स्वभाव है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए भूलोक पर होता मेरा अवतार है। पूतना अपने रूप में आ गई, और जैसे ही उड़ने लगी तो फिर इनका गले से चिपकने का तो स्वभाव था ही। मौसी जी का गला घोट दिया। हाँ, और पूतना जाकर के कंस मामा जी के बगीचे में गिरी, मौसी जी मामा के बगीचे में। बोलो जय श्री कृष्ण। धड़ाम से जाके गिर गई। ब्रजवासी बोले, कहा भयो कहा भयो। भैया बहुत जोर की आवाज आई है, देखो तो सही। बाहर गए तो पूतना मरी पड़ी गई। हाँ, मरते ही पूतना इतनी लंबी हो गई, हमारे ब्रजवासी कहें पूतना तो इतनी लंबी हो गई, बोले इसके पाम गिरे पैगाम में जाके। हाँ, और इसके कान कहीं जाके गिरे, 18 कोस की हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इतनी लंबी हो गई। हल्ला हो रहा था, कहा भयो कहा भयो। देखो राक्षसनी आई, लाला को लेकर के चली गई। इधर नंद बाबा मथुरा में वसुदेव जी से मिले, कंस को वार्षिक कर दिया। कंस ने कहा, हाँ नंद बाबा, हमने सुनी है तुम्हारे यहाँ बुढ़ापे में छोटे से लाला का जन्म हुआ, मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे बेटे का जो भी शत्रु होए वो जल करके राख हो जाए। कंस ने आशीर्वाद दे दिया। बाहर निकले तो वसुदेव जी से मिलन हो गया। राम राम। वसुदेव जी बोले, हाँ हाँ राम राम। नंद बाबा, हमने सुनी तेरे या बुढ़ापे में लाला का जन्म भयो, तेने खबर भी ना दी, अकेले उत्सव मना लियो। नंद बाबा बोले, भैया वसुदेव कहा बताएं, हमने जैसे ही सुनी दुष्ट ने, कंस ने तेरे 6 बालक समाप्त कर दिए, और एक कन्या हुई वो भी आकाश में उड़ गई, तो मैं एक अपनी खुशी तेरे को नहीं बता पाया। बोलो जय श्री कृष्ण। यही मित्रता है। मित्र वही है, मित्र का दुख तिल के समान हो, उसे पर्वत के समान समझे। बोलो जय श्री कृष्ण। एक मित्र ऐसा है, सुखी हृदय में अपना दुख डाल करके उसे व्यथित मथित करना नहीं चाहता, और एक मित्र ऐसा है, दुखी हृदय में अपना सुख नहीं डालना चाहता।
जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र वही है, मित्र के सुख दुख को अपना ही समझे। सुखदेव जी कहते, राजन बात करते करते वसुदेव बोल पड़े, नंद बाबा हमें तो ऐसो लग रहे है कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होवे वारो है। क्या करें? बोले जल्दी जा अपना गोकुल संभाल। नंद बाबा समझ गए वसुदेव कभी झूठ ना बोले, जाकि हर बात सच निकसे है। जो कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, वो जो कहते हैं वो ठीक ही होता है। नंद बाबा ने मथुरा से सीधी दौड़ लगा दी गोकुल की ओर। नंद बाबा हरि शरणम मंत्र को जाप करते हुए दौड़े भागे आए और इधर हल्ला हो रहा था। नंद बाबा जैसे ही आए ब्रजवासियों ने घेर लिए। अरे बाबा तू मथुरा तो चौक हो गयो। कहा भयो? तू मथुरा गयो, गोकुल पे बहुत बड़ी आफत आ गई। कहा भयो? बोले पूतना आ गई और तेरे लाला को लेकर के आकाश में उड़ गई। फिर कहा भयो? बाबा चिंता मत करियो, तेरो लाला तो ठीक ठाक है, लेकिन राक्षसी पूतना मर गई। नंद बाबा बोले भैया मुझे आज पतो चली वसुदेव की बात बिल्कुल सच निकसे है। जब से वसुदेव ने मुझको ये बात बताई तेरे गोकुल में कोई उत्पात होवे वारो है, वाई समय ते हरिम जगाम शरणम उत्पाता गम संकिता। देख ले ब्रजवासियों, ये हमारे भजन को ही चमत्कार है। ये राक्षसी पूतना मेरे लाला को लेकर के जा रही होगी, मेरे लाला ने एक धमुकरा धर दियो सो मर गई पूतना। हाँ बाबा ये तेरे भजन को ही चमत्कार है। बोलो जय श्री कृष्ण। पूतना भी मर गई और पूतना को भी भगवान ने धात्र्योचित गति प्रदान की। मैया यशोदा को जो गति मिलने वाली है वो पूतना को भगवान ने दी। कितना उदार है। जहर पिलाने वाले को भी भगवान ने मुक्त कर दिया। बोले पूतना का भी उद्धार हो गया। बोले इसमें पूछने वाली बात क्या, भगवान के हाथों से जो मरता उद्धार ही हो जाता। बाबा पूतना तो मर गई, लेकिन गोकुल और ये मथुरा का रास्ता जाम कर गई। क्या करें? बोले ले आओ अपने बड़े बड़े कुल्हाड़ी फरसे लेकर के आओ और जाके शरीर को काट के लगा दो जामे आग। सब ब्रजवासी आए अपने कुल्हाड़ी फरसे लेकर के। इतनी लंबी पूतना थी, बाकी एक चिता तो बनी नहीं। पैरों की चिता अलग बनी, हाथों की अलग बनी, सिर की अलग बनी। हाँ कई चिताएं बनी पूतना की और आग लगा दी पूतना में। दहिया मानस से देयस से धूमश्चाकुर सौरभ है। पूतना जब जली तो उसके शरीर से सुगंधी निकली। परीक्षित बोले गुरुदेव सुगंधी कैसे? बोले इसमें भी कोई आश्चर्य की बात। जो भगवान का नाम लेता है, जो प्रभु का कार्य करता है, जो निरंतर तपस्या करता है, उसके जीवन में कोई दुर्गंधी नहीं रहती है। और ये पूतना गोविंद को गोद में लेकर के स्तन पान कराते हुए पूतना मरी, तो क्या इसके शरीर से कोई दुर्गंधी आ सकती है? ये पूतना तो मुक्त हो गई। धीरे धीरे कन्हैया बड़े होने लगे। हाँ अब ब्रज गोपियां आई, नंदरानी जी बधाई है। मैया ने दरवाजा खोलो और गोपियां अंदर आ गई आंगन में। देखो बहन चुप रहियो, ज्यादा हल्ला मत करियो, क्योंकि आज कन्हैया ने करवट ले ली, करवट।
पहली करवट लेते ना बालक, जैसे ही करवट ली मैया प्रसन्न है गई, ओहो मेरे लाला ने आज करवट ले ली। मैया ने नाई को बुलाया, ए नाई। हाँ मैया। सारे ब्रज में लगा दे दुहाई। का बात की? कह दियो करवट लेवे को बिलौआ है। बोलो जय श्री कृष्ण। बिलौआ देते हैं ना घर में, करवट लेवे को बिलौआ है। फिर क्या नाई ने जाकर के हल्ला कर दियो, नंदरानी के लाला के करवट को बिलौआ है। फिर क्या ब्रज की गोपियां सज धज के आई, नंदरानी जी करवट लेवे की बधाई है। मैया बोली धीरे बोलो धीरे, मेरो लाला अभी पालने में सोयो भयो, जग जाएगो। ब्रज गोपियां बोली मैया तो को अपनो लाला सुबानो, तो मुकु काहे को बुलाई, हम आई हैं बधाई गाएंगी नाचेंगी। मैया बोली बहन थोड़ा सा रुको। मैया ने पालना लिया कन्हैया का, और घर के बाहर बैलगाड़ी थी, छकड़ा, बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को टांग दिया। कन्हैया बोले वाह, हम बैलगाड़ी के नीचे कर दिए गए। और वो बैलगाड़ी में मैया यशोदा के दादी सासू के जमाने के चिकने चिकने मोटे मोटे मटका दही और छाछ के मक्खन के भरे भरे रखे थे। हाँ। मैया बोली आंगन खाली हो गया, तुम सब प्रेम से नाचो गाओ, अब कोई दिक्कत वाली बात ना है। इसी प्रकार जीव सुखों की भ्रांति में आकर के भगवान को जब भूल जाता है तो फिर सक्टासुर आ जाता है। इधर गीत गब रहे थे आंगन में, कन्हैया की नींद खुल गई, रोवे लगे। ओहो गीत गब रहे मेरे आंगन में और हम लटक रहे बैलगाड़ी के नीचे। कन्हैया ने जैसे ही देखा तो मामा जी के भेजे हुए दूसरे मामा जी आ रहे थे। पता है कौन मामा जी? सक्टासुर आ गए, सक्टासुर। ठीक है मामा जी चले आओ, तुम्हारा भी स्वागत है। अब सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। अब इधर गीत गब रहे थे, कन्हैया रोवे लगे। बाला नाम रोदनम बलम, छोटे छोटे बालक भी बैठे थे। कन्हैया रोते रोते उनका मोड़ो लाल है गयो। कोई तो उनके मोड़े पे हाथ रखता है, कोई नाक को मूंदता। कन्हैया जोर से रोने लगे। अचानक सक्टासुर जब बैलगाड़ी में प्रवेश किया, भगवान ने एक घुमा करके ऐसी लात मारी, बैलगाड़ी उड़ी वही आकाश में चली गई। धमाधम करके सारे माट मटका फूट गए और नाच गान का आनंद किरकिरा हो गया। कहा भयो। सब ब्रजवासी आके ब्रज गोपियों ने बाहर देखा। मैया बोली हे भगवान, जब से मेरो लाला आयो भयो, कोई ना कोई असुर आमे मरवे के लिए आ जाए। हमने काऊ को कहा बिगाड़ो है। देखो ना बैल साड़ कोई निकसे ना है। ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे ग्वाल वाल बोले मैया हम बताएं। हाँ बताओ। जैसे ही तू लाला को पालने में सुबह करके अंदर गई, तेरे लाला जोर से रोवे लगे। हमने सोची लाओ लाला को लेकर के मैया की गोद में दे आऊं। मैया हम विचार कर ही रहे थे, इतने में तेरे लाला ने घुमा करके ऐसी लात मारी, बैलगाड़ी उड़ी वही आकाश में चली गई। मैया बोली जादारी के मेरे छोटो सो लाला अभी ठीक से आंख खुली ना है, वाने लात मार के बैलगाड़ी उड़ा दी आकाश में। ब्रजवासी बोले मैया तेरे सिर की सौगंध, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैया ने बालकों को डांट के भगा दिया। चुप रहो, मेरे छोटो सो लाला वो गाड़ी को कैसे उड़ा देगा। लेकिन मैया ने काहू की बात नहीं मानी। भगवान ने सक्टासुर नाम के असुर का भी उद्धार कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। एक दिन मैया यशोदा दूध पिला रही थी। हाँ दूध पिला रही थी। दूध पीते पीते
इधर एक तृणावर्त नाम का असुर आता हुआ नजर आया। ये तृणावर्त है ना, ये वासना का बवंडर है। गर्मी के दिनों में हवा चलती है गोल गोल, हाँ, उसके चपेट में जो आ जाए उसके आंखों में कंकड़ी धूल भरता ही चला आता है। ये तृणावर्त का अर्थ होता है ये वासना का बवंडर। ये वासना आंख में आती है, हाँ, ये आंख में ये कंकड़ पत्थर भरता हुआ आ गया। कन्हैया ने देखा, ओह मामा जी ने बढ़िया ओढ़न खटोला भेज दिया है, आज इस पे बैठ करके सारी गलियों के सारे मोहल्लों के दर्शन होंगे, लेकिन घूम तो जब ही पाएंगे, मैया छोड़ेगी जब ना। मैया तो दूध पिला रही है। अचानक कन्हैया रोवे लगे, मैया ने और जोर से पकड़ लिए और मैया दूध पिवावे लगी। कन्हैया और बंधन में आ गए। कन्हैया ने सोचा मैया छोड़ देगी, मैया ने और पकड़ लिया। हाँ, कन्हैया ने सोचा मैया ऐसे नहीं छोड़ेगी, तो कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया। मैया ने सोचा ये मेरे छोटो सो लाला इतना भारी कैसे है गए हो, और यदि कोई जानेगा तो क्या कहेगा। मैया को अपना ही बेटा भारी लगने लगा। तो मैया ने कहा काम क्यों। अचानक दूध की आद आ गई। रसोई में दूध चूल्हे पे रखा हुआ था। मैया ने कन्हैया को रख दिया जमीन में। मैया चली गई अंदर महल में, और तृणावर्त आया, कन्हैया को लेकर के उड़ गया। अब जैसे ही उड़ करके चला, जैसे ही मथुरा की ओर चला, तो कन्हैया ने जोर से उसकी गर्दन को दबाया। हाँ, तृणावर्त तो सोचने लगा ये छोटा सा बालक लेके आया था, ये तो बहुत भारी लग रहा है। ऐसा तो नहीं मैं धोखे से कहीं जल्दी जल्दी में नंद भवन का कहीं काला पत्थर तो उठा के नहीं ले आया। कन्हैया जोर से हंसने लगे, देखो देखो लोग पत्थर में मुझको देखते हैं, ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है। ठीक है, चिंता ना करो, तुझे पत्थर से ही पटकेंगे। फिर क्या था, कन्हैया ने ऐसा उसे पत्थर पे पटका, तृणावर्त का भी अंत हो गया, उद्धार कर दिया। एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। कन्हैया दूध पीते जा रहे। मैया ने विचार किया, मेरो लाला ज्यादा दूध पिएगा तो इसे नुकसान कर जाएगा, और यदि जबरदस्ती हटाएंगे तो लाला रोने लगेगा। तो मैया ने कहा काम क्यों, कन्हैया के चरण के तलवे में ऐसे उंगली घुमा दी ऐसे। हाँ, कन्हैया जोर से खिलखिला के हंस गए। दूध पीना भी बंद कर दिया और रोए भी नहीं। जैसे ही कन्हैया ने जम्हाई के लिए मुंह फाड़ा, तो मैया को कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। मैया बोली, मेरे लाला के मोहड़े में ब्रह्मांड कहां से आ गया। मैया देखती रह गई। भगवान ने झट से मुख बंद कर लिया। मानो भगवान कहते हैं, मैया तू चिंता मत करियो, मेरे दूध पीवे में चिंता मत करियो। मैया, हमें तेरा दूध नुकसान नहीं करेगा। तेरा दूध मैं ही अकेले नहीं पी रहा हूं, अपितु मेरे रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। पूरा ब्रह्मांड तेरा दुग्ध पान कर रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमा स्थिता प्राणापान समायुक्ता पचा मेहनम चतुर्विधम। भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है। मां, मुझे आपका दूध बिल्कुल हानि नहीं पहुंचा सकता। मानो भगवान मैया को ये बताते हैं। कन्हैया ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया मैया को। हाँ, धीरे धीरे ये बालक बड़े होने लगे। एक दिन गर्गाचार्य जी
मथुरा में पधारे। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेवे प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी आए और वसुदेव जी से मिलन हुआ। वसुदेव जी महाराज, वसुदेव जी बोले महाराज प्रणाम। हाँ वसुदेव, कहा बात है? ठीक तो हो महाराज? बात ये है, नंद बाबा के घर में जो दो बालक है ना, वो मेरे ही बेटा है। और ये बात काहू को बताइयो मत। वो दोनों बालक 1 वर्ष के हो चुके हैं। आप जाकर के उनका नामकरण संस्कार कर करके आओ। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा, अभी जाता हूं। वसुदेव जी से प्रेरित होकर आज गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। गोकुल में आए, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा सुंदर स्वागत किया। आइए आइए महाराज, जिनके घर पावन भये संत पधारे आए। आपने बड़ी कृपा की, हमारे घर में आप पधारे। आपके चरण पड़ने से मेरा घर पवित्र हो गया। महाराज कृपा करो। कहा बात है? बोले आपके शिष्य के भी 2 बालक हैं। हमारे दोनों शिशु जो हैं ये 1 वर्ष के हो गए हैं। हाँ, इनका अभी नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी बोले क्या कहा? ये बालक 1 वर्ष के हो गए, अभी नामकरण संस्कार ना भयो। महाराज जब आप आए हैं तो आप ही नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया। नंद बाबा आप जानते हो मैं यदुवंश का आचार्य हूं, और मैं यदुवंश का आचार्य होकर के मैं आपके बालकों का नामकरण नहीं कर सकता हूं। क्यों महाराज? क्योंकि देवकी की 7वीं 8वीं कन्या के रूप में अभी कंस को विश्वास नहीं है कि अंतिम देवकी की कन्या हो सकती है। अभी सशंकित है। और यदि मैं यदुवंश का आचार्य हूं, यदि मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण करूंगा तो कंस पापमति सख्यम, वो कहीं वसुदेव के लाला समझ बैठा तो तुम्हारे बालकों के जीवन पर संकट आ सकता है। क्योंकि आप कोई भी उत्सव करते हो बड़े धूमधाम से करते हो। नंद बाबा बोले महाराज तो ये बात है तो काऊ भैया को भी पतो ना चलेगी, काऊ पड़ोसी के भी कान में भनक ना पड़ेगी। हम चुपचाप गुप्त रूप से नामकरण करवा लेंगे। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। नंद बाबा अंदर महल में जाकर के बोले नंदरानी जी से, अरे महल देखो बहुत बड़े सिद्ध बाबा आए, ये बालकों का नामकरण करवाना है। गौशाला में ही धूप दीप नैवेद्य पूजन की सामग्री एकत्रित हो गई। नंदरानी ने रोहिणी जी से कहा बहन या बाबा के बारे में हमने खूब अच्छी तरीके से सुन रखी है, क्या करें? बोले आप बाबा की परीक्षा करके देखना चाहिए। अब माँ का स्वभाव है, क्या करेगी बहन? बोले मेरे लाला है तू ले ले और तेरे लाला है मैं ले लूं। सच्चो ज्योतिषी होएगा तो बता देगो कीको लाला की गोद में है, और ना बता पाएगा तो समझे खड़िया पलटन है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब दोनों माताएं अदला बदली करके गौशाला में आकर के गर्गाचार्य जी के सामने आकर के बैठ गई। हाँ बाबा हम आ गए, अब बताओ। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो मैया की गोद में देख करके तुरंत बोले मैया। हाँ बाबा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। मैया तेरी गोद में जो लाला है ना, ये तेरो लाला ना है तो की को लाला है।
बोली रोहिणी नंदन है, रोहिणी को लाला है। मैया बोली हे भगवान, बाबा ने एक नजर में बता दियो की को लाला की के पास है। हाँ बाबा, तो नामकरण करो। बाबा बोले ये एक गर्भ से खींच करके दूसरे में स्थापित किए गए, या लिए इनको नाम संकर्षण है। ये बल में अधिक निक्षेगो, या लिए इनको नाम हम बलराम रखते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। सबको एकत्रित करेगा, आकर्षित करेगा, संकर्षण। ठीक है बाबा, तेने बहुत बढ़िया नाम रख दियो। अब हमारे छोटे वाले छोरा को नाम बताओ। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही रोहिणी के गोद वाले बालक को देखा तो गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण करवे की ताई, अपनो ही नाम भूल गए। गर्गाचार्य जी बोले हे भगवान, आए थे नामकरण करवे के लिए, हम आकर के अपनो ही नाम भूल गए। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। जीवात्मा जब परमात्मा का सामना करता है तो अपना अहंकार भूल जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं है हरि नाय। आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं साफ किया तो तू नजर आया। बोलो जय श्री कृष्ण। यही हाल है। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। वास्तविक जब हरि का पता चलता है तो अहम गल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ बाबा, अब तो गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, टुकुर टुकुर देख रहे थे। देखते देखते गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, भूल गए सब। और समाधि ऐसी लगी, त्राटक समाधि लगी, त्राटक। पतो है कैसी समाधि? बाबा का मुंह खुला रह गया, आंख खुली रह गई, और ये सब बंद हो गया। 1 घंटे है गए, 2 घंटे है गए। मैया ने सोची कि बाबा जब से आयो भयो है, बोले ही ना है, चाले ही ना है, मटके ही ना है, चटके ही ना है, ये बाबा कहा भयो। मैया ने चुटकी बजाई, बाबा की पलक गिरनी बंद। मैया की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। अरे रोहिणी बहन, ये बाबा कहा भयो, ये चोखो अच्छे भले आयो, अब मेरे घर में आकर के जाकू कहा भयो। मैया बोली बहन, हमें तो यह लग रही ये बाबा पधार गो दिखे। अरे बाबा पधारना था तो बाहर जाके पधारते, तो को मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो। मैया ने चक्कर काटे, अब मैया ने पकड़ करके जोर से लाए महाराज जी। जैसे ही हिलाया, आंख खोली, हाँ मैया। मैया बोली महाराज आप ठीक ठाक तो हो? हाँ हाँ मैया, हम बिल्कुल ठीक हैं, चिंता मत करियो। अरे बाबा हम तो घबरा गए, तो को कहा भयो 1 घंटा है गए, 2 घंटा 3 घंटा, तो बोले ही ना है, चाले ही ना है, कहा भयो। मैया तू चिंता मत करियो, हम ठीक ठाक हैं। तो बाबा इतनी देर कैसे लग गई नाम खोजवे में? कन्हैया बोले मैया तेरे लाला की रेखा हम ध्यान से देख रहे थे। अब जब रेखा देखे ना तो ध्यान इधर उधर हो तो रेखा पकड़ में ना, तो चिंता मत करियो, हम ठीक ठाक हैं। हाँ तो बाबा बता, तेने कहा नाम सोचो। इतने में बाबा बोल पड़े, मैया ये जो तेरो लाला है ना, नारायण समो गुड़ई, ये नारायण के समान है। हाँ नारायण के समान है। और मैया जो तेरो लाला है ना, साक्षात भगवान। जैसे ही कहा, कन्हैया गोद में लेटे भय, नाक पे उंगली रख के बोले
बाबा बता मत दियो मैया को, यदि तेने बता देना कि हम भगवान हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहां बालक बनने में फायदा है। यदि मैया को पतो चली कि भगवान है, तो तुम्हें मालूम है भगवान की पूजा कैसे होती है? मंदिर में खड़ा कर देते हैं शीशे में, 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को, ओम जय जगदीश हरे, हाँ सब कुछ मांग लेते हैं। 2 चिनिया बादाम सुबह